तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, सीयूईटी यूजी 2025 के वो सभी कैंडिडेट्स जो अभी 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 बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अब स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना सीयूईटी के लिए। तो क्या क्या बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज भी हम डिस्कस करेंगे, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। देखो, मैं बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगा। मतलब अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, किसी की चीज के लिए, तो चार चार पांच पांच बुक्स में बताऊंगा। लेकिन आपको उन सबको नहीं चूज करना है, उनमें से कुछ एक या दो आप रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बुक्स आप लेके रखेंगे उतनी ज्यादा समस्या आपके लिए हो सकती है उनको पढ़ने की भी, है ना। तो एक बुक चुने, लेकिन उसको पढ़े बार बार ताकि आपकी तैयारी हो जाए बेहतर। तो दोस्तों को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो भी सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो भाई साहब, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में भी जैसे हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स होती है, वैसे ही हमारे लिए भी यहाँ पे हाँ सीयूटी में एडमिशन के लिए ये बुक्स बड़ी ही क्रूशियल होने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो पता चलेगा कि क्या कैसा पैटर्न है, मार्किंग स्कीम, है ना। तो ये सारी चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। मैं फिर भी बता दूं कि सभी के लिए पैटर्न अब इस बार 2025 से चेंज हो गया है। 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हर सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मैक्सिमम मार्क्स उनके 250 मार्क्स होने वाले हैं। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले 6 कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम हो गया है जनरल सेक्शन का, जो थर्ड सेक्शन हुआ करता था वो भी 250 मार्क्स का। मैक्सिमम जो सेकंड सेक्शन के जो 6 सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, इसके अलावा 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेक्शन के सेकंड सेक्शन में जो थी 20 लैंग्वेज, ये 26 हटा जो दिए गए हैं। इनसे जो सब्जेक्ट मिल रहे थे वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिलेंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी को देना जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता चल रही है, बढ़िया। अभी हम बुक्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो बुक्स क्या है कि यार यहाँ पे आपको कैसे बुक्स को चूज करना है सीयूटी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये है अपडेटेड बुक्स। क्यों अपडेटेड बुक्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा का पूरा सीयूटी 2025 अपडेट हो गया, चेंज हो गई है बहुत सारी चीजें। तो पुरानी बुक्स बिल्कुल काम की अब नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन झंझट रहेगी आपको कि कौन सी चीज चेंज हुई है, क्या नहीं हुआ है, कैसा है, फलाना डिबाका। सो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आप बुक्स देखेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। रिकमेंडेशंस जो रहेंगी जनरली, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक बेहतर हो सकती है सब्जेक्ट वाइज आपके लिए, उस पर आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि फोकस करें। साथ ही साथ आपके रिव्यूज भी आपको चेक करने, आपके रिव्यूज मतलब बुक्स के रिव्यूज बच्चे क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसके हिसाब से। और विजुअल एड्स अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उतने बेहतर प्रैक्टिस आपकी होगी, क्योंकि करना तो आपको ही प्रैक्टिस है। और कंटेंट जो होगा वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए बुक्स में, तब जाके ये सभी की सभी चीजें आपको जिन बुक्स में मिल जाए वो आपके लिए सबसे बेहतर बुक होने वाली। ठीक है भाई, अब चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से बुक्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन। ये सेक्शन है हमारा लैंग्वेज सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है। तो सबसे ज्यादा बच्चे इंग्लिश को ऑप्ट आउट करते हैं, उसके बाद हिंदी को करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी के आपके और 11 जो लैंग्वेजेस हैं उनके बाद। तो इंग्लिश के लिए एक बुक आती है जनरल इंग्लिश, जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। और बहुत ही जाने मानी लेखक हैं SP बख्शी, इनकी ये बुक है और अच्छी खासी मार्केट में आपको मैक्सिमम जगहों पे मिल जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा है इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन के लिए अरहंत पब्लिकेशन की बुक होती है। तीसरी आप देखें इंग्लिश इज इजी, ये है BSc पब्लिकेशन की, ठीक ठाक जगहों पे ये चल जाती है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर दूसरी दुकान पे जो स्टेशनरी होगी इंग्लिश वगैरह की बुक्स रखते होंगे, रैन एंड मार्टिन आपको मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन के लिए, सबसे बेस्ट इसको माना जाता है ना। और ब्रश अप योर इंग्लिश, ये ST इमाम की भी बुक है। तो ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट वाइज बुक आपको मिल जाएंगी, है ना। हाँ, जिनमें टेस्ट वगैरह रहे होंगे, सो वो देख लेना। अब बाकी करना क्या है इंग्लिश के लिए अपने तरफ से प्रिपरेशन, तो भैया न्यूज़पेपर आप जितना हो सके पढ़ें डेली बेसिस पे। इंग्लिश वाला कौन सा भैया? द
लगभग 60 मिनट। द हिंदू का नाम सुना होगा या टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी आपको लगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह, ये सभी चीजें आपके काम की रहेंगी। इसके अलावा आप एडिटोरियल्स वगैरह पे फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको एनालाइज करना है कि कैसे क्या एंड एडिटोरियल पेज पे चीजें रहती। वोकैबुलरी के लिए भी ये बहुत काम आता है, एडिटोरियल वगैरह सारी चीजें, ठीक है। सो इसमें नए वर्ड्स आपको हाईलाइट कर लेने हैं, आइडियम फ्रेशर्स वगैरह हो गए, है ना, इनके क्या मतलब होते हैं, डिक्शनरी में इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंग्लिश के लिए आपके लिए बेहतरीन हो सकती है और सबसे अच्छा आपका ऑप्शन, इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। आप 250 आउट ऑफ 250, 250 आउट ऑफ 250 लेके आ सकते हैं इन सारी चीजों की बदौलत। तब रख के नहीं रखना है, जो जितना आप कर पाओ उनको रखना है, बस रिवाइज बार बार करना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश के बाद जल्दी करेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ भैया ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिप से आर से ए क्रिस्टल, ये बुक है इकोनॉमिक्स की। फंडामेंटल मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसके लिए चिराग एसी और के रैंक वाइट की बुक आपके काम की है। इंडियन इकोनॉमिक्स, ये उमा और काफिला की बुक है। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डोमिनिक सल्वाटोर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक बीओ सैंडरस्टीन और जियोफ्रे रीड, इनकी बुक है। अभिजीत कुंदू की एक बुक है, मेथोडोलॉजी एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। तो ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए हो सकती है बुक्स, इनमें से जो बेहतर लगे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। तो मैथ्स के लिए एक सेट ऑफ 7 बुक आती है अरिहंत की स्किल की, ठीक है, वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो रखने ही सबको मिल ही जाएगा, है ना। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 और 2, ये आर डी शर्मा की बुक्स है। इसके अलावा आप फिजिक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2 एच सी वर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रेफरेंस बुक है, ये सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी भी काम की है, याद रखिएगा। डीसी पांडे की एक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स है, ये 5 बुक का सेट है। साथ ही साथ आर के गुप्ता की, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन की बुक्स चलती हैं, तो इनको आपको रखना है, ये आपके काम की चीज है। फिर और हम केमिस्ट्री की बात कर लें, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी एबीसी ऑफ बायोलॉजी करके बुक आती है, पार्ट 1 और 2, ये बीबी अरोरा और ए के सबरवाल की, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स, ये राहुल चावला की बुक है। एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही आपके बायोलॉजी के लिए। और ट्रूमेंस की एक ट्रूमेंस बायोलॉजी वॉल्यूम 1 2 आती है। तो इनमें से मतलब ये सभी नहीं रखना है, इनमें से आपको बुक्स चूज करनी है आपके लिए, जो आप बेहतर कर पाए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतना बेहतर आपके लिए है। बायोलॉजी के बाद आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए भैया एनसीईआरटी सबसे बेस्ट, अरहंत एक्सपर्ट का एक ऑप्शन है। एंशिएंट पास्ट के लिए एक आर.एस. शर्मा की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए भी हाँ एनसीईआरटी सबसे बेहतर। इसके अलावा महेश कुमार वर्णबोल, ये वर्णवाल साहब की बुक अच्छी खासी चल रही है, ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है अगर वो आप देखना चाहें तो। इसके अलावा ज्योग्राफी और जियोलॉजी के लिए एक दिशा पब्लिकेशन की बुक भी आती है, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आर.सी. मुखर्जी की, तो ये हो गई ज्योग्राफी के लिए। अब बात करें पॉलिटिकल साइंस के लिए, दिशा एक्सपर्ट का एक ऑप्शन है। ओशवाल की पब्लिकेशन जो है उसका भी बुक एक आता है, वो 10 मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए मॉक टेस्ट वाली बुक है। इसके अलावा वीके ग्लोबल पब्लिकेशन जो है वो भी भैया आपको पॉलिटिकल साइंस की 20 प्रैक्टिस सेट वाली बुक लेके दे रहा है, तो इनमें रख सकते हैं, इनसे काम आपका चल सकता है, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं अकाउंट वाले बच्चों की, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज के लिए। तो कॉमर्स के लिए तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अकाउंटेंसी एग्जाम्पलर, ये भी बढ़िया है। टीएस ग्रेवाल की बुक ऑफ अकाउंटेंसी आपके काम की है। एनसीईआरटी आप रख सकते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए, है ना, 11th 12th वाली बहुत काम की है। बिजनेस स्टडीज के लिए पूरम गांधी की एक बुक आती है, और सीयूईटी के लिए अरहत एक्सपर्ट करके एक बुक आती है बिजनेस स्टडीज के लिए। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी तो सबकी आपको हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी तो रखनी है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको समझ में आ रहा वो। अब बात करें रीजनिंग के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक है ना। इसके अलावा एस चंद का भी एक अच्छा खासा नाम है, मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। अरिहंत पब्लिकेशन चलती है, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जगन सनेजा की बुक है, और एम के पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आर.एस. अग्रवाल चलती है। वैसे तो एक ही बुक आती थी जिसमें डीआई वगैरह भी होता था हमारे समय में, बहुत पुरानी बात है, अब तो अलग अलग उन्होंने कर दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी रीजनिंग और डीआई के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के लिए। तो भैया अरिहंत की बुक जनरल नॉलेज की, इसके अलावा एस चंद की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। दिशा एक्सपर्ट के लिए भी आ जाएगी रैपिड जनरल नॉलेज। लूसेंट पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा जानने मानी और पहचाने जाने वाली जनरल नॉलेज की बुक, ठीक है, लूसेंट। आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और
कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है। लूसेंट पब्लिकेशन भी कंप्लीट मैथमेटिक्स की एक बुक देता है। मैग्रो हिल अच्छा खासा जनरल स्टडीज़ की एक बुक आपको देगा। दिशा एक्सपर्ट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्टकट्स वाली बुक है। अभिजीत गुप्ता की जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बुक रखी हुई है। तो ये सारी बुक्स आपको हेल्प करेंगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप चूज़ करें उसके हिसाब से, ठीक है। अब भैया बात कर लें क्या कैसे क्या हमें तैयारी करनी है इन बुक से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग करते समय एनसीईआरटी की आपको हाईलाइट करते रहना है, हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हुए, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें जो लगे वहां से क्वेश्चन बन सकता है वो आप हाईलाइट कर पाओ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस तो आपको हाईलाइट करनी है, फॉर्मूले, फैक्ट्स, क्वेश्चन, ये सभी चीजें। इसके अलावा आपको आंसर जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही कोशिश करना है कि मैच हो पाए, और यहाँ पे जितनी वैल्यू आप दे पाओ आंसर को उतना बेहतर है, तो ऐड करते रहना है। शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं स्टडी के साथ साथ, ताकि वो आपके लिए बेहतरीन रहे, है ना, और उसके बाद रिवाइज करना नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। मार्क्स जो है जितने ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाए इन सारी चीज़ों से हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट अगर बच जाता है तो जल्दी बताइए, कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। इस वीडियो में तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, बाकी आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसी जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.